एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या के जहां पावर दिया है उनके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसा कि लिखा गया है, इकाई का अंक निकालने का खतरनाक ट्रिक आपको सेकेंडों में बताएंगे। बिना पेन पेपर की सहायता से इसका इकाई का अंक निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो देख रहा है इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं अलग अलग। 1560 के पावर क्या दिया है 67, 671 के पावर क्या दिया है 72, 125 के पावर क्या दिया है 35 और यहाँ 216 के पावर क्या दिया है 216। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो वही आंसर होता है, चाहे पावर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। जैसे कि 1560 है, यह इकाई का अंक क्या है 0 है। जब 0 है तो पावर को आपको नहीं देखना है कि कितना बड़ा या छोटा है, जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि 671 है, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 1 है, पावर क्या है 72, पावर से नहीं मतलब है। जब इकाई का अंक यहाँ पर 1 है तो क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 125 है, इकाई का अंक क्या है तो 5 है। जब इकाई का अंक 5 है तो क्या हो जाएगा, आपका यही इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ देखिए 216 है, इकाई का अंक क्या है 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी एक इकाई का अंक हो तो वही उसका आंसर होता है। लेकिन अगर इसके अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी एक अंक हो तो उनको आप कैसे हल करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने एक और आ गया नया प्रश्न। सबसे पहले मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक के संख्या में कोई एक आ सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी एक अंक इकाई का हो सकता है। तो हमने बताया कि जिसमें इकाई का अंक 0 हो, जिसमें आपका 5 हो, जिसमें 1 हो, जिसमें 6 हो, यानी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 रहेगा तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 रहेगा इकाई का अंक, इनको आप हल कैसे करेंगे, वही हम इन प्रश्नों को लिए हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे 3 है। 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी एक अंक होगा इकाई का अंक, तो एक ही तरीका होता है इसका हल करने का। जब इकाई का अंक 3 है तो आपको देखना है पावर कितना है, तो 167 है। 3 में एक अंक आपको कम कर लेना है, यानी 1 से क्या लिखना है 66, और 166 में आपको 4 से भाग देना है, हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देकर आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे शेष। ध्यान दीजिएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 के 16 और 4 कम 4 शेष हुआ 2, तो यहाँ पर शेष क्या लिखेंगे 2। जितना शेषफल आएगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 3। जो जोड़ने पर 3 आया है वही पावर होगा किसका, इस इकाई का अंक का। तो इकाई का अंक का 3 है और 3 हो गया पावर, 3 के पावर 3 के मतलब क्या हो गया 27 हो गया। तो 27 में आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक क्या है 7 है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अब हम कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। इन प्रश्नों को भी वैसे करेंगे जैसा कि पिछले प्रश्नों में हमने प्रश्नों को कराया था। 1549 है, पावर कितना है 89 है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9 है। जब इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक आप पावर कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 88। किसे भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देकर आप क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। शेष की कितना हो गया, तो आप कहेंगे 88 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 1 हो गया। यही पावर हो जाएगा किसका, इस इकाई का अंक का। तो 9 के पावर कितना हो गया 1, यानी क्या होगा 9 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 9। ये इकाई का अंक निकालने पर कितना होगा 9, यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ।
चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। पिछले प्रश्नों को जो हमने कराया और ये प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंस है? वह प्रश्न अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या दिया है? साइन। यहाँ साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, या गुणा का साइन भी हो सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। क्या करना है आपको? इसका इकाई अंक निकालना है अलग और इसका निकालना है इकाई अंक अलग। जब दोनों के इकाई अंक निकाल लेंगे तो दोनों क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या इकाई अंक है? 8 है। जब इकाई अंक 8 है तो यहाँ पर पावर क्या है? 100। तो यहाँ पर एक आप कम कर देंगे, आपको पहले बता चुके हैं। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे 4 से भाग देकर? तो आप कहेंगे कि शेषफल निकालेंगे। ये बताइए शेषफल कितना होगा? जब भाग देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 और 9 चौके 16, और यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 में एक क्या करेंगे? आप 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया? 4 हो गया। यही 4 पावर बनेगा किसका? 8 का। यानी 8 के पावर 4 बनेगा। तो 8 कितने बार होगा? तो 8 आप लिखेंगे 4 बार। ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि सबको एक साथ गुणा करना है। देखिए गुणा कैसे करना है और इसमें से इकाई अंक आपको कैसे निकालना है। 8 में 8 से गुणा कीजिए, 64 हो गया। तो 64 में इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 8 32 है। 32 में इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 8 16, 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यानी इकाई अंक आप निकाल दिए कितना? 6 निकाल दिए। ठीक है। अब देखिए अब इनमें इकाई अंक निकालना है। यहाँ पर क्या है? इकाई अंक 7 है। जब 7 है तो यहाँ पर एक कम करेंगे, कितना लिखेंगे? यहाँ पर 83 लिखेंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। तो बताइए शेषफल निकालने पर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 3 होगा, क्योंकि 20 बार जाएगा 3 होगा। अब 3 होगा तो 3 में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4 हो गया। यही 4 पावर बनेगा किसका? 7 का। तो 7 के पावर 4 यानी 7 कितने बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। ठीक है। अब इनमें इकाई अंक निकालना है। 7 में 7 से गुणा कीजिए, 49 हो गया। 49 में इकाई अंक 9 हो गया। 9 सते 63 हो गया। इसमें इकाई अंक 3 हो गया। 3 में 7 से गुणा कीजिए, 21 हो गया। यानी इकाई अंक क्या हो गया? 1 हो गया। इसका निकाले इकाई अंक तो 6 हुआ, इसका निकाले तो 1 हुआ। बीच में क्या है? प्लस का साइन है, यानी दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। कितना होगा? इसका आंसर 7 होगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके सामने एक और आ गया नया प्रश्न। पिछले प्रश्नों में यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ पर किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो आपको वैसे ही करना है। इसका निकालना इकाई अंक, इसका निकालेंगे इकाई अंक, क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 3 है। जब 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 आप कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35। 35 में किससे भाग देंगे? तो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देकर आप क्या निकालेंगे? तो आप निकालेंगे शेषफल। जब 4 से भाग देंगे, 4 8 32 हो गया। शेष आपका हो जाएगा 3। अब शेष में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? आपका जोड़ने पर 4 आया। यही जो है पावर बनेगा किसका? इस इकाई का अंक का। 3 के पावर कितना हो गया? 4। यानी 3 कितने बार लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। लिख दिया आपने। गुणा कीजिए, 3 के 9 3 27, 27 दिए कितना हो गया? 81। और 81 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपने यहाँ पर 1 लिख लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2 है। यहाँ पर 20 है। जब 2 है तो इस पावर में 1 हम कम करेंगे, 19 लिखेंगे। और किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। जब शेषफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, यानी आपका 3 बचेगा। और शेषफल जो 3 होगा इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4। यही 4 पावर होगा किसका? 2 का। 2 का पावर 4 हो गया। यानी कितना हो गया? 2 के पावर 4 कितना हो गया? आपका 6 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 6। अब इसका इकाई अंक 1 हो गया और इसका इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया। बीच में किसका साइन है? तो माइनस का साइन है। अब इसमें से 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि माइनस में आ गया तो आप कैसे करेंगे? जब भी किसी संख्या का मान यह माइनस में दिया है तो आप 10 में से वह संख्या को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 7 पर क्या है, 95 है। यहाँ पर एक सिंगल दिया है, यहाँ भी क्या दिया है, सिंगल, यानी इकाई अंक 7 है, यहाँ भी क्या है, 3 है। 95 है तो क्या लिखेंगे, आप एक कम करेंगे 94, किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे शेषफल निकालेंगे। कितना होगा, आप 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी में 8, 1 हो गया 14 चौटी 12, शेष आपका कितना बचेगा, 2। अब जो शेषफल 2 आएगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही 3 पावर बनेगा किसका, इस 7 का। तो 7 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 7 कितने बार, तो 3 बार। गुणा कीजिए, इकाई अंक निकालिए। 7 7 49 हो गया, 49 में इकाई अंक 9 हो गया, 9 सते 63 हो गया, 3 हो गया, यानी इकाई अंक क्या हो गया, 3 हो गया। अब इन प्रश्नों को आप करेंगे, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर 58, तो आपको मालूम है कि 57 लिखेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करने के बाद क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे शेषफल निकालेंगे। अब बताइए शेषफल निकालें किससे भाग देकर, 4 से भाग देकर। तो 4 से भाग देकर शेषफल निकालें, कितना हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब जो शेषफल 1 आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 आपको जोड़ना है, कितना हो गया, जोड़ने पर 2 हो गया। यही 2 क्या होगा, इसका पावर बनेगा किसका, 3 का। तो 3 के पावर 2 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। ठीक है, यानी इसका इकाई अंक 3 हो गया और इसका इकाई कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 3 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, क्यों, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो घटाइए, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और हमने बताया कि कभी भी माइनस में आता है तो आपको माइनस पर नहीं छोड़ना है, आप 10 में से वह माइनस वाला संख्या को घटा देंगे, कितना आएगा, तो 4 आएगा। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं ताकि और भी आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए इन प्रश्नों में जो पावर दिया है बहुत बड़ा बड़ा पावर दिया है, तो इनसे आपको घबराना नहीं है। जैसे कि पहले से और अभी तक हम जो प्रश्न करा चुके हैं वैसे प्रश्नों को करना है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 7 है। जब 7 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है हमारा पावर कम हो जाएगा, एक हमारा पावर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। इसमें किससे भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ पर शेषफल निकालने के बाद कितना आ रहा है, आपको साइड में भाग देना है। यहाँ पर 1998 लिखकर 4 से भाग दीजिए, 4 के 16 हो गया, यहाँ पर 3 9 4 9 36 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 3 8 4 9 कितना हो गया, 36 हो गया। शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब जो शेषफल 2 है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना हो गया, तो 3 हो गया। यही जो है आपका पावर बनेगा। 3 पावर किसका बनेगा, तो 7 का बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 7 के पावर 3, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है, प्लस है, क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पर 1 है, आपको बताया गया है शुरू में ही कि जब इकाई अंक 0 1 5 6 इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो वही उसका इकाई अंक होगा। जब यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जब 7 यहाँ पर इकाई अंक है, इसका मान आ गया 7 पर 3, तो यहीं पे तो 7 है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, माइनस है, 7 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ये 7 के पावर 3 दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 बचा। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब जो है 7 के पावर 105 को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार जो वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। इसका नेक्स्ट भाग हम फिर जो है कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।